हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये कंपनी के पैसे का आपको टारगेट बताने वाले हैं एंड आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम इसमें डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीयर कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिल करेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1996 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की अगर बात करें तो कृति न्यूट्रिएंट्स जो कंपनी है, ये कंपनी पार्ट है एक कृति ग्रुप इंडस्ट्री कंपनी का। बेसिकली कृति न्यूट्रिएंट्स जो कंपनी है ये इंगेज इन सोयाबीन प्रोसेसिंग कंपनी से बहुत से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती, ब्रांड प्रोड्यूस करती, लाइक रिफाइंड सोयाबीन ऑयल्स हो गए एंड साथ में ये लाइक देखा जाए सो प्रोटीन बेस्ड ये कंपनी लाइक प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर काम करती दैट आर यूज इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन इन लाइक फूड्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली कृति न्यूट्रिएंट्स के बहुत से प्रोडक्ट जो भी लाइक एफएमजीसी फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का डेटा देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया हुआ, यहाँ पे 288 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखिए 23.2 दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 4.9% दिया हुआ है। वही कंपनी का डेब्ट देखिए कितना दिया, 37.6 करोड़ कंपनी का डेब्ट है। इंडस्ट्री पी देखिए 52 दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटल अच्छा, कंपनी का डेब्ट देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक भी यहाँ पे कम है कंपेयर लाइक इंडस्ट्री भी। कंपनी का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 57.6 रुपीज चल रहा है। बुक वैल्यू देखिए 22.4 रुपीज दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 11.5% यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस भी 57 पर उसका मिल जाएगा। बुक वैल्यू देखिए तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल कंपनी का कितना अवेलेबल, 19.9 कंपनी का कितना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। कंपनी ने अपना स्टेक जो प्लेस में नहीं दिया जो कि बहुत पॉजिटिव में है। कंपनी का हाई देखे लो देखे, यहाँ पे हाई कितना 75.9 दिया, लो देखे 34.2 दिया हुआ है। सो बेसिकली 57 पे चले 60 पे भी क्रॉस कर देगा आने वाले ये लाइक मंथ में, एंड के मंथ तक ये जा सकता है। डिविडेंड देगा अपने आपको 0.31% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए तो 1 रुपीज दिया। प्रमोटिंग होल्डिंग देखिए 66.4% दिया हुआ है। सो ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस पे बोलूँ तो कंपनी जो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बेटर है, बिकॉज कंपनी के लास्ट भी क्वार्टरली जो रिजल्ट निकल कर नेगेटिव में आए हैं, लाइक कम आया है वहाँ पे देखा जाए तो। नेक्स्ट टाइम कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी जो डिविडेंड पे आप नहीं करी, बिकॉज कंपनी ने अच्छा खासा लास्ट ईयर्स में लाइक प्रॉफिट भी किया था। पर अगर कॉजेस की बात की जाए यहाँ पे देखे डिविडेंड पेआउट हैज बीन लो एट 6.02%। यहाँ पे कंपनी लास्ट ईयर में डिविडेंड पेआउट कम किया कितना 6.02% का। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीयर कंपेरिजन के बारे में बात की जाए तो कंपनी का जो कृति न्यूट्रिएंट्स जो कंपनी है लास्ट 1 नंबर पे है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है कंपेयर अदर्स कंपनी। कंपनी आपको 0.31% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी है। कंपनी जो भी करंट प्राइस लाइक ऑलमोस्ट 660 रुपये को उसका जो शेयर आपको मिल जाएगा। कंपनी का लाइक यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते तो यहाँ पे 14.89% दिया हुआ है। सो ओवरऑल लाइक पीयर कंपेरिजन भी यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा दिया हुआ है। यहाँ पे अदानी विल्मा जो कंपनी है, लाइक हर बार में कंपनी इसमें बोलती कि इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बिकॉज अदानी विल्मा अच्छी खासी कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में जैसे कि एग्रोटेक फूड है, ये भी अच्छी खासी कंपनी, इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाए। साथ में देखा जाए भी लाइक मनोरमा इंडस्ट्री, इसमें भी लेकिन जो नेम बता रही हूँ ना इसके मैंने शेयर ऑलरेडी मैंने किए हैं। तो आप जब प्लेलिस्ट में जाके फंडामेंटल में जो एनालिसिस है उसमें जाके चेकआउट करके आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पी देखा है सबसे ज़्यादा पी किसका दिया हो, अदानी विलमार का एंड कौन सा एग्रोटेक फूड का। सो मैंने एग्रोटेक फूड का पहले ही ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो जरूर आज जाके देखिएगा। तो यहाँ पे पी कंपेरिजन मैंने ऑलरेडी हमने कर लिया है कि लाइक कि कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करी है। ये जो कंपनी 0.39% का आपको डिविडेंड पे आउट करी, कौन सा, पतंजलि फूड। क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे खासे हैं, आप देख सकते हैं सारा जो प्रूफ है यहाँ पे दिया हुआ है। सो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बिफोर दैट बाकी के भी डिटेल्स आप देख लीजिए, उसके बेसिस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो ये लगा मेरा पीयर कंपनी से।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए, लास्ट की जैसे कि 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सितंबर में यहाँ पे कम था कंपनी का सेल्स, बस यहाँ पे दिसंबर में बढ़ गया यहाँ पे देखा जाए तो, बट मार्च में वापस इसका जो सेल्स है कम हो गया, लाइक 199.69 करोड़ का ही कंपनी का सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस भी कंपनी कम हो गया, लाइक 193.47 करोड़ का ही कंपनी एक्सपेंसेस हुए। ओपन परसेंट देखिए 3.11% हो गया, जो कि देखा है बढ़ा है। बट कंपनी के लाइक जो भी क्वार्टर रिजल्ट अगर देखे जाएंगे यहाँ के कितना 3.50% दिया हुआ है। ये मार्च का मैं आपको कम करके बता रही हूँ। वही कंपनी का यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ना, जून का देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कम होते ही गया, लाइक जून में कितना 193.76 करोड़ कंपनी का लाइक रेवेन्यू हुआ है। एक्सपेंसिस देखे तो 190 करोड़ का। ओपन परसेंटेज भी देखे कम हो गया, इतना 1.91% कम हो गया। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट में कम है 2.08 करोड़ का ही आया है। बेसिकली कंपनी के लिए जो भी देखिए नेट प्रॉफिट देखा जाए तो जो लास्ट वीक क्वार्टर जो निकल के आया उसमें कम आया है। सो कंपनी का लाइक ईयरली बेसिस पे देखा है कंपनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करी कंपेयर टू लाइक लास्ट ईयर से। कंपनी क्वार्टरली वाइज इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करी, भी लाइक जून का भी रिजल्ट निकल गया उसके बेसिस पे बोल रही हूँ कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओके, बिकॉज कंपनी के प्रोडक्शन से धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इट मीन्स कंपनी के प्रॉफिट भी कम होते जाएंगे। तो बेटर रहेगा किसने भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिएगा। ओके, सो द कंपनी क्वार्टर रिजल्ट। नेक्स्ट है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए ईयरली में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। 753 करोड़ कभी का लाइक रेवेन्यू हुआ, एक्सपेंसिस देखिए 734 करोड़ का। ओपन परसेंट देखिए 3% दिया हुआ है। वही कंपनी का प्रॉफिट देखिए कितना 12 करोड़ का हुआ है। कंपेयर करेगा लास्ट ईयर से कंपनी का लाइक यहाँ पे 15 हुआ था, यहाँ पे 12 करोड़ का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 करोड़ यहाँ पे कम हुआ है। जो कंपनी का अगर अच्छा खासा रेवेन्यू होता है कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो कंपनी का भी लास्ट वीक क्वार्टर जो निकल के आए हैं तो यहाँ पे उसके कारण कंपनी का लाइक प्रॉफिट भी कम हुए हैं। तो मेन एक यही रीज़न है कि कंपनी का अगर अच्छा खासा सेल्स होता है तो उसके ऊपर ही डिपेंड है कंपनी का कि लाइक रेवेन्यू अगर अच्छा खासा बढ़ता है इतना कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो लाइक प्रॉफिट देखिए कम है एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट ईयर। सो इधर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटर शेयर होल्डिंग 66.37% दिया है यहाँ पे प्रमोटर्स का। ऑलमोस्ट देखा जाए प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेम ही है, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज हुआ देखा जाए तो। डीआई शेयर होल्डिंग देखे तो 0% दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 33.03% दिया हुआ है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग ये पैटर्न था। प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखा जाए कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखा तो ओवरऑल वैसे ही लाइक थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे नहीं है, लाइक पॉइंटर्स में थोड़ा चेंजेस है एक दो, बट ओवरऑल सेम ही है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जहाँ पे रेवेन्यू का कंपनी का देखें, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूस बढ़ता गया, प्लस कंपनी का यहाँ पे देखा प्रॉफिट बढ़ता गया था जून 2021 तक। यहाँ पे देखा जाए 2020 एंड 2021 तक। बट यहाँ पे जो 2022 का रिजल्ट जो निकल के आया ईयरली, यहाँ पे कंपनी का 12.31 करोड़ का ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो कंपनी का जो 2022 में कंपनी का लाइक देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, बट कंपनी का यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट कम आया है। ऐसी बहुत सी कंपनीज होती जिनका रेवेन्यू अच्छा खासा होता है बट प्रॉफिट कम होता है। ऐसी बहुत से लाइक ऐसे कंपनीज होती है जिनका रेवेन्यू बढ़ा है बट प्लस प्रॉफिट भी बढ़ता है। बट क्या होता है कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। मेन जो चीज़ें होती हैं कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होनी चाहिए। मैं अगर प्रोडक्ट की डिमांड अगर मार्केट में होती है किसी भी कंपनी की तो उसका जो भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मेन इसका यही है, प्रोडक्शन कंपनी ने की है बट कंपनी की जो सेल्स तो वो लाइक प्रॉपरली नहीं हुआ है यहाँ पे। मेन एक ये रीजन रहता है। जो कंपनी कहता है फाइनेंशियल ट्रेंड। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हमने बात ऑलरेडी हमने कर ही ली है। कृषि न्यूट्रिएंट्स कंपनी की बात की जाए यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की, तो कंपनी का क्लोजिंग प्राइस करके देखा तो कितना 57.6 रुपीज से क्लोजिंग हुआ। कल के दिन 1.96% नीचे भी गया था। ये कंपनी का अच्छा खासा मोमेंटम भी चल रहा है। सो कंपनी लाइक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर कंपनी से उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको उसमें शेयर नहीं लेने, कम क्वांटिटी में ही आपको लेने हैं। सो बेटर रहेगा इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।